हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फिरदौस खान और आप सभी का स्वागत है आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे कि किन्हीं भी दो दी हुई संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में परिमेय प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना था, पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना था, पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना था, परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा था। आज हमारी क्लास 9th में जो सेकेंड लेक्चर है उसमें किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास में एवरेज फार्मूला, जिसे हम औसत फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंड मेथड होता है जिसका कोई नाम तो है नहीं जनरली, लेकिन हम इसे सेकेंड मेथड के नाम से इसे जानेंगे। तो जो फर्स्ट फार्मूला होता है इसमें क्या होता है, x और y के बीच परिमेय संख्या, इसका एक फॉर्मूला होता है x + y अपॉन में 2। ठीक है, कोई भी दो दी हुई संख्या होगी, आपकी एक x होगी और एक आपकी y होगी। कोई भी आपको जो दो संख्या दी होगी उनके बीच में अगर आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसमें x + y अपॉन में 2 यानी दोनों संख्या उनको जोड़ करके आप निकाल सकते। चलो ये से हम संख्या रेखा पर इसको समझते हैं कि मान लो एक ये संख्या रेखा है 0 1 2 -1 -2। ठीक है, तो इधर ये प्लस में तक की जाएगी, इधर ये माइनस में तक की जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये छोटा हिस्सा है जो इसको उठा लेते हैं, इसको थोड़ा और जूम करेंगे कि इसके बीच में और कितनी संख्या हम देख सकते हैं। ये संख्या रेखा उठा ली, ये इसका 1 इसका 2। अब आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग से जानिए कि 1 और 2 के बीच में क्या होगा। तब बोलोगे सर 1.5 होगा, तो 1 और 2 के बीच में क्या मिलेगा आपको 1.5 यानी 1.5। इसका मतलब हो गया आपका 3/2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में क्या मिलेगा आपको 1.5 मिलेगा, हम जानते हैं। तो 1.5 को हम लिखेंगे 3/2। तो चलाइए इसे हम समझते हैं कि कौन सी संख्या, एक संख्या 1 एक संख्या आपकी 2, इन दोनों के बीच में संख्या कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस फॉर्मूले के एवरेज जो आपका औसत फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो x बराबर कितना हो गया आपका 1 और y बराबर कितना हो गया आपका 2। तो 2 और कितना हो गया 3, तो 3/2। तो आप कह सकते हो कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या 3/2 है। तो अब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि ये जो औसत फॉर्मूला है इसका हम यूज़ करके हमने 1 और 2 के बीच में तो एक संख्या निकाल ली, 3/2 निकाल लिया। अब 3/2 निकाल तो सर आप कहोगे अब ये x का मान हो जाएगा और ये हमारा y का मान हो जाएगा 3/2। क्या हम इन दोनों के बीच में भी तो एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत फॉर्मूला क्या कहता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है x + y अपॉन में 2। तो अब यहाँ पे x का काम क्या करेगा आपका 1, y का काम क्या करेगा आपका 3/2। तो चलो आइए इसको और सॉल्व करते हैं। x + y अपॉन में 2। अच्छा, ये निकल क्या रही है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप बोलोगे इसे q से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, q से। तो अब x की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस y का मान कितना है 3/2 और पूरे के बटे में 2। इसके बटे में क्वेश्चन, इसके बटे में क्या होगा 1, इसके बटे में भी क्या होगा 1। चलो आइए इसको और सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3 बटे में 2/1। इसको और आगे सॉल्व कर, 3 और 2 कितना हो गया 5/2 और कितना हो गया 2/1। जब भी जो परिमेय संख्या भाग में होती है नीचे, अगर वो ऊपर में गुने में जाती है तो संख्या क्या होती है वो पलट जाती है। तो इसको क्या लिखोगे आप 5/2 गुना 1/2, 2/1 था तो पलट के 1/2 हो गया। इसको और सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5, 2 दूनी 4। आप बोलोगे सर कि 1 और 3/2 के बीच में क्या मिलेगा आपको 5/4 मिला। तो फिर ऐसा होगा कि इन दोनों के बीच में हमने क्या करा x + y औसत फॉर्मूला लगाया x + y अपॉन में 2। तो इन दोनों के बीच में क्या मिल गया 5/4 मिल गया। अब क्या होगा, क्या आप बोलोगे सर इनके इसके बीच में लगाए तो इसके बीच में एक और संख्या मिलेगी, फिर जो एक और संख्या आएगी उसके बीच में एक और संख्या मिलेगी, फिर कुछ जो संख्या आएगी उसके बीच में एक और संख्या मिलेगी। फिर आप बोलोगे सर
3/2 और इसके बीच में लगाओगे तो एक संख्या यहाँ मिलेगी, फिर उसके बीच में और लगाओगे तो एक संख्या यहाँ मिलेगी, फिर एक और लगाओगे तो उसके बीच में एक संख्या और मिलेगी। तो ऐसे ऐसे करते 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 हम कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक के। और जिस चीज़ का कोई अनंत ना हो, ऐसे ऐसे करते तो आप कई संख्याएं निकाल लोगे। तो जिस चीज़ का अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। तो इससे हम फाइनल कंक्लूजन पे क्या निकले कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो इसका हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। अब क्या हुआ, जब जो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये संख्या और कोई एक संख्या है, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए, 6 परिमेय संख्या बताइए। हमने क्या किया, सिर्फ दो ही संख्या निकाली, एक ये निकाली और एक ये निकाले। इनको सॉल्व करने के लिए हमें इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ गया। और जबकि एग्जाम में तो हमसे 5 संख्या पूछता है, 6 संख्या पूछता है। तो वहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो हम तो कॉफ़ी भरते रह जाएंगे। तो हमें यहाँ पे वो नहीं करना है। तो इसके लिए क्या हुआ, मैथमेटिशियन ने एक दूसरा तरीका निकाला, मेथड 2, जिससे हम आसानी से और कम समय में अपने सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मेथड 1 होता है औसत फॉर्मूला, ये थोड़ा क्या लंबा पड़ता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। मगर हाँ, कहीं पे यही काम आता है। ठीक है, वो कहाँ पे काम आएगा वो आगे एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो आइए हम अब सेकेंड मेथड पे हम बढ़ेंगे। मेथड 2 में क्या सीखेंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात करी जाती है। और मेथड 1 था, ये मेथड 2 है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी ज्ञात करना है आपको, 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको, 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट है 1 और सेकेंड है आपका 2। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 के नीचे 1 आ गया। ठीक, अब कितनी संख्या पूछ रहा है, 5। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें गुणा करेंगे 10 से गुणा 10 से भाग, इसमें भी करेंगे 10 से गुणा 10 से भाग। तो अब क्या हो गया, ये कितना हो गया आपका, 10 से कम 10, 10 से कम 10, कितना हो गया, 10 दूनी 20, 10 से कम 10। अब आप बोलोगे कि 10 और 20, हाँ हमें एक चीज़ ये नोटिस करनी होती है कि जो इनका हर है, हर हमेशा क्या होना चाहिए, हर हमेशा क्या होना चाहिए सर, 10 और 20 के बीच में परिमेय संख्या कितनी है। यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा था ना कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या कितनी है। तो हमें परिमेय संख्या नहीं दिख रही थी, तो हमें परिमेय संख्या दिखे। तो उस दिखने के लिए हमने क्या किया कि 10 से गुणा करा, 10 से भाग करा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हमें यहाँ पे 10 मिली है, यहाँ पे हमें 20 मिला, तो उसके बीच में परिमेय संख्या बढ़ गई, तो हमें दिखने लग गई। तो यहाँ क्या लिखोगे आप सर, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और यहाँ पे क्या जाएगा 19/10 और 20/10। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। हमारे पास इतनी सारी संख्या आ गई है, तो हम रेंडमली कोई भी 5 परिमेय संख्या उठा लेंगे, इनमें से कोई भी। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 परिमेय संख्या उठा लेंगे। तो आंसर क्या है आपका 1, 11/10, 12/10। अच्छा, यहाँ पे आप 2 से भाग देना चाहो तो दे भी सकते हो, नहीं देना चाहो नहीं दे सकते, उसका मतलब अल्टीमेटली वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/10, 14/10 और 15/10। और लास्ट में क्या 5 परिमेय संख्या पूछी थी, 5 लिख दी, अगली क्या होगी आपकी 2। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया। हम इसे बेहतर समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 7 और 8 के बीच में 4 परिमेय संख्या बताइए। कितनी परिमेय संख्या बताइए, आप पूछ रहे हैं 4 परिमेय संख्या। तो क्या लिख लिया, फर्स्ट 7 और यहाँ पे 8। ठीक, तो जिसके बटे में कुछ नहीं तो उसके बटे में क्या ले लिया हमने 1, इसके बटे में भी क्या ले लिया हमने 1। तो हमने क्या कहा था कि 10 से गुणा और 10 से भाग करना चाहिए। तो 10 से गुणा 10 से भाग, फिर यहाँ पे भी 10 से गुणा 10 से भाग। तो 7 दा है 70/10 और इसमें हो गया आपका 80/10।
अब आपको 70 और 80 के बीच में संख्या दिख रही है, 70 के आदमी क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, 71/10, 72/10, 73/10, 74/10, 75/10, 76/10, 77/10, 78/10 और 79/10। क्वेश्चन में हमसे कितनी पूछा है इसने, 4 परिमेय संख्याओं के बारे में पूछा है। तो इसमें से हम कोई भी रैंडम, तो हम स्टार्टिंग की, ताकि हमें आसान बने इसलिए हम स्टार्टिंग की 4 परिमेय संख्या लिख लेते हैं। तो 7/10 को, 70/10 को हम क्या लिख लेंगे 7, और फिर क्या जाएगा आपका 71/10, 72/10, 73/10, 74/10। 4 परिमेय संख्या पूछा था, 1 2 3 4 परिमेय संख्या हो गई, लास्ट का अक्षर आपका 8। ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि सर हमसे 4 परिमेय संख्या पूछा है, आप 10 से ही गुणा 10 से ही भाग क्यों कर रहे हो। तो हम बच्चों इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है, अगर हम और कोई संख्या लेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी हमें दिक्कत होगी, लेकिन हम अगर 10 से गुणा 10 से भाग करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आसानी से और ईजी हो जाता है, इसलिए हम 10 से गुणा 10 से भाग करते हैं। तो चलो आइए अब हम देखते हैं कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है ना। हमें इसमें से पहले नोटिस ये देखना है कि हर का जो मान होना चाहिए क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। हर का मान कभी भी नहीं बदलना चाहिए, अगर कभी बदल भी गया तो उसे हमें पहले बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। आगे हम इसी प्रकार के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम चलो ये देखते हैं कि 6/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या बताना है आपको, 6 परिमेय संख्या बताना है। तो 6 परिमेय संख्या हम क्या करेंगे, 10 से गुणा 10 से भाग, यहाँ पे भी 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे। तो 6 दा है 60 और 5 दा है 50, 4 दा है 40 और 5 दा है 50। 60 और 40 के बीच में हमें कई सारी संख्याएं मिल रही हैं। तो अब हम इतनी सारी संख्याओं को तो लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, तो क्या करेंगे, हमें कितनी चाहिए, 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले कि कुछ संख्याओं के बारे में हम दर्शा देंगे, उसके बाद हमें उसमें से कुछ 6 संख्या उठा लेंगे। तो हम पहले दर्शाएंगे इसको। तो 60 के बाद, अच्छा एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 40 है। तो हमें ये नहीं करना है कि 60 के बाद 61 लिख दें, हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है कि 40 और 60 के बीच में क्या है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 49/50, 58/50, 57/50, ऐसे करके और लिख लेंगे। और यहाँ की हमें कुछ संख्या दर्शानी होती है, यहाँ पे कैसे दर्शा देंगे 39/50, 39 लिखेंगे 41 लिखेंगे, ये गलती नहीं करना है हमें। 39 का क्या लिखना है 41/50 के 40 और 60 के बीच में 41 आता है, 39 नहीं आता है। और यहाँ पे 43/50। तो इधर से कुछ संख्या दिखा दी, इधर से कुछ हमने संख्या दिखा दी। हमें कितनी चाहिए, 6 संख्या चाहिए। तो अब इसमें से हम 6 संख्या उठा लेंगे और 50/60 के लिखेंगे हम 6/5। इसमें से हमने कितनी संख्या उठानी है, 6। तो हम ये 6 उठा लेंगे स्टार्टिंग की। तो कितना जाएगा आपका ये 49/50, 58/50, 57/50, 57 के बाद में क्या आएगा 56/50, फिर उसके बाद 55/50, 54/50। और लिखने की जरूरत है क्या, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 मिल गई। अब इसके बाद में क्या लिख देंगे हम डायरेक्ट 4/5। तो 6/5 और 4/5 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं मिल गई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि 5/3 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या में 3 परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमें किसका मान देखते हैं, हम पहले हर का मान देखते हैं कि हर का मान क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे बराबर है क्या, नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसे हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम बराबर। तो इसका हर का मान क्या है, 3 है। तो इसका जो हर का मान है 3, क्या करेंगे, इस संख्या में 3 से गुणा, 3 से भाग। इसके हर का मान कितना है, 2 है। तो इससे क्या करेंगे, गुणा और इससे भाग। तो क्या जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। तो अब देखो यहाँ पे कि इसके अंश का, इसके हर का मान और इसके हर का मान अब क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया 9। इनके बीच में आपको परिमेय संख्या दिख रही है क्या, आप बोलोगे नहीं दिख रही है। तो कितनी संख्या पूछा है,
3 संख्या पूछा है, तो हम फिर से वही करेंगे, 10 से गुणा, 10 से भाग, फिर भी यहाँ पे 10 से गुणा, 10 से भाग, इसका इसमें गुणा करें तो कितना जाएगा ये, 10 दा है 100 और 10 छिंग 60, फिर यहाँ पे 10 दा है 90 और 10 छिंग 60 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 100 और यहाँ पे क्या आ गया 90, तो 100 और 90 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या मिल जाएगी, लेकिन हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो पहले परिमेय संख्या लिख लेते हैं। तो 100 और 90 के बीच में क्या मिलेगा आपको, 99 मिलेगा, 99 98 97 करके ऐसे आएंगे 90 तक, तो लिख लो 99/60, 98/60, 97/60, 96/60, 95/60, 94/60, 93/60, 92/60 और लास्ट में 91/60। हमसे कितनी पूछ रहा है, 3 परिमेय संख्या, तो हम स्टार्टिंग की 3 परिमेय संख्या हमने ये उठा लिया। तो 10/100/60 क्या लिख लेंगे हम, 5/3, इसके बाद में 99/60, 98/60, फिर 97/60। हमसे 3 संख्या पूछे तो हमने ये 3 संख्या उठा करके लिख ली। उसके बाद में हम किसको क्या लिख लेंगे, 3/2। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज हमने जो सब पढ़ा वो आप सबके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता तो अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।